नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। जैसा कि आपको पता है कि आरटी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। स्कूल का जो आपको रिकॉग्नाइजेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है वह हो रहा है। ठीक है, सर्वर थोड़ा सा स्लो चल रहा है। 15 तारीख का डेडलाइन है। अगर आप नहीं कराते हैं तो आपका स्कूल में भी बंद हो सकता है। किसको कराना है, किसको नहीं कराना है? देखिए, सारे प्राइवेट स्कूल को कराना है। अगर किसी को लगता है कि पीएसबी का अफिलिएटेड स्कूल है, हमको कराने की जरूरत नहीं है, अरे भैया, सबको कराना है। या तो सीबीएसई का अफिलिएटेड स्कूल है या आईसीएसई के लिए है। ये सब +2 तक चलता है, इसलिए इसके पास यानी कि स्पेशल यानी कि प्रोसीजर देके बना हुआ है। यह स्कूल स्पेशल 8 तक चलता है, यानी कि सारे स्कूल को करवाना ही करवाना है, कहीं से कोई ये नहीं है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन अगर है ना कि भूल जाते हैं तो उसके बाद है ना कि स्टेटस देखने के लिए दोबारा लॉगिन करने के लिए माने कि चारों चीज इसमें है। या सीबीएसई के लिए या आईसीएसई के लिए, इससे आपको कोनो मतलब नहीं है। यानी कि रजिस्ट्रेशन सबको कराना है। कब तक कराना है? 15 तारीख तक कराना है। अब ये पूछे कि किस स्कूल को कराना है, तो इसमें है क्या कि अगर आप है ना कि प्ले स्कूल चलाते हैं तो आपको नहीं कराना है। ठीक है, क्योंकि आरटी लागू होता है 1 to 8 में। या अगर सीबीएसई या आईसीएसई वाला भी अगर करवा रहा है तो ये 1 to 8 के लिए करवा रहा है, दूसरा के लिए नहीं। ठीक है, या है ना कि 9 से +2 तक के लिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। या ऑलरेडी सीबीएसई 100% है। लेकिन 1 से 8 तक सारा स्कूल स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलाइजेशन से ही चलता है, उसी के रूल्स रेगुलेशन से चलता है। इसलिए सारे स्कूल को कराना ही कराना है। 1 से 8 अगर आप चलाते तो आपको कराना है। अब नया स्कूल पुराना स्कूल का क्या कंसेप्ट है? अगर आपने 31 मार्च तक अगर स्कूल खोला है, 31 मार्च 2024 तक अगर आपने स्कूल खोला है, तो आपका है ना कि 100% खुला है। ठीक है, तो आपको है ना कि करवाना करवाना है, क्योंकि उसमें ऑप्शन में 23-24 सेशन खुल रहा है। ठीक है, 24-25 में जो 1 अप्रैल से जो स्कूल खोला है, ठीक है, जो 1 अप्रैल 2024 से स्कूल खोले हैं, तो वह कराएंगे कि नहीं कराएंगे, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप इसी में 10-15 दिन पहले करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि आगे का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं खोलते तो आप इस चीज को प्रूफ नहीं ना कर पाते कि आपका स्कूल कब खुला। आप इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपके पास कोई है ना कि डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आपके पास एनजीओ नहीं है, उसके बाद है ना कि किसी चीज का है ना कि मेंबरशिप नहीं है, रेंट एग्रीमेंट कराया होइएगा या नहीं होइएगा, अगर होगा भी तो अगर अपना बिल्डिंग होगा तो आप इस चीज को प्रूव नहीं कर पाइएगा कि आप इससे पहले खोले हैं। रजिस्ट्रेशन से है ना फर्क नहीं पड़ता। अगर है ना कि कंप्लेन आ गया तो 2-4-10 हज़ार लेके ही जाएगा। और अभी है ना कि गंगा बह रही है, हाथ धो लीजिए और आप है ना कि इसमें आप अपना है ना कि रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका है ना कि सेशन जो है ना कि 23-24 खुलेगा। यहाँ पे रहिएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने तो यहाँ पे यानी कि 23-24 आपका खुलेगा। देखिए, आपका जो फिनेंशियल ईयर है, ठीक है, 23-24 यहाँ पे खुलेगा। तो 23-24 का मतलब है 31 मार्च 2024 तक अगर आपका स्कूल खुला हुआ है तो आपका स्कूल चाहे है ना कि कभी भी खुला है, 15, 16, 17, 18, 20, 22, है ना, आपको है ना कि सिलेक्शन यही करना है। 23-24 में ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ज्यादा बेनिफिट में रहिएगा। ठीक है, अगर किसी चीज का है ना कि जरूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मेरे पास सारा कुछ है जो आपको है ना कि रजिस्ट्रेशन में चाहिए। अब बोलिएगा कि प्ले ग्राउंड दे दीजिए, तो भाई फिजिकल चीज मेरे पास नहीं है। दो चीज तो है ना कि आपको 100% है ना कि ऐसा है जो आपको होना ही चाहिए। एक, आपका जो प्ले ग्राउंड है स्कूल का वह होना ही चाहिए। बिना प्ले ग्राउंड का नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी पैसा दे दीजिए। प्ले ग्राउंड आपके स्कूल से 100 मीटर, यानी कि लगभग 325 फीट की दूरी पे अगर होगा तो चलेगा। अगर एक ही कैंपस में नहीं है तो इस आपका प्ले ग्राउंड का अलग से आपके पास एग्रीमेंट चाहे जो भी है ना कि एक अथोराइज पेपर होना चाहिए जिससे आप प्रूव कर सके कि प्ले ग्राउंड आपके स्कूल का है। तो यह चीज भी आपको है ना कि 100% चाहिए। टीचर, आप है ना कि कुछ टीचर कम से कम 50% टीचर तो आपका है ना कि ट्रेंड होना ही चाहिए। ठीक है, 50% टीचर ट्रेंड होना चाहिए। डीएलएड बीएलएड है ना कि एनटीटी सब चलेगा। उसके बाद है ना कि एनआईओस भी चलेगा। जो लोग एनआईओ से है ना कि माने कि अगर डीएलएड बीएलएड किए हुए, माने डीएड किए हुए तो वो भी चलेंगे, ऐसा बात नहीं है।
तो है ना कि बहुत सारे लोगों का डाउट है, बहुत सारे लोगों का डाउट है कि हमारा पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है। पीडीएफ या है ना कि जो फोटो वगैरह डाउनलोड करना है वो हो नहीं रहा है, सर्वर बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए। क्योंकि हो क्या रहा है कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर देते हैं, फिर सबमिट करते हैं, फिर कहता है कि डाउनलोड पीडीएफ, फिर है ना कि अगर फोटो डाउनलोड कर देते हैं, सिग्नेचर डाउनलोड करते हैं, फिर कहता है ना कि डाउनलोड इन जेपीजी। तो यह चीज है ना कि अभी प्रॉब्लम आ रहा है, सर्वर बहुत स्लो चल रहा है, और गवर्नमेंट का है ना कि वह वेबसाइट है, इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लोग हमसे कॉल के पूछता है कि सर नहीं डाउनलोड हो रहा है, नहीं अपलोड हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर है ना ज्यादा प्रॉब्लम होगा, अगर 15 तारीख तक नहीं होगा, तो हम लोग डायरेक्ट बीओ डीओ लेवल पे चाहे ऊपर लेवल पे बात करेंगे कि डेट एक्सटेंड किया जाए, थोड़ा सा है ना कि समय दे दिया जाए, नहीं तो उसके बाद ऑलरेडी का पोर्टल खुला रहेगा तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जिस डेट को रजिस्टर करते हैं उस डेट का है ना कि मानी कि वहाँ पे आईपी एड्रेस के साथ आता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी से अगर आपके पास एनजीओ नहीं है तो आपके पास बनवाने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि एनजीओ बनाने के लिए मिनिमम आपको है ना कि 1 वीक तो चाहिए, ठीक है। और 15 तारीख तक डेट है, तो 15 तारीख को 15 अगस्त की छुट्टी है, उसके बाद 11 तारीख को संडे है, उसके बाद है ना कि 14 यह है ना कि अगस्त को आपको है ना कि कोई काम होगा नहीं, क्योंकि सारा पदाधिकारी है ना मीटिंग करेंगे कि 15 तारीख को कितना जिलेबी आना है और इसमें से कितना पैसा बचाना है, तो इसकी है ना कि मीटिंग चलेगी, ठीक है। तो आपको 14, 15 और 11 3 दिन है ना कि होगा नहीं, और आज आपका है ना कि लगभग 8 तारीख हो गया, तो है ना कि इतना दिन में आपको है ना कि डीड नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपना एनजीओ बनाने का चक्कर कहीं किसी से मेंबरशिप लीजिए, हमसे ले लीजिए, चाहे किसी से ले लीजिए, अगर किसी दोस्त का चाहे किसी और स्कूल को वाले का अगर टेस्ट बना हुआ है तो उसको है ना कि बोलिए कि भाई तुम हमको एक है ना कि लेटर पैड पे लिख के दे दो कि यह स्कूल भी है ना इसी ट्रस्ट से चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमसे ले लो, अगर आप किसी को भी जानते हो जिसके पास एक ट्रस्ट है, ठीक है, और उसमें एक वर्ड भी कहीं लिखा हुआ है एजुकेशनल पर्पस, ठीक है। देखिए ऐसे भी लोग ट्रस्ट या सोसाइटी वगैरह कुछ भी बनाता है तो उसमें सारा कुछ उलूल जुलूल डालिए देता है, तो निश्चित रूप से यह लगा ही होगा एडुकेशन, ठीक है। अगर यह लगा हुआ है तो आप उसको बोलेंगे कि लेटर पैड पे लिख के दे दो, और डीड का है ना कि हमको है ना कि फोटोकॉपी दे दो, और नहीं तो है ना कि पीडीएफ बनवा करके है ना कि दे दो, बस इतना ही आपका काम है, बाकी चीज का कोई जरूरत नहीं है। एक मैंडेटरी चीज जो है वह एनजीओ जो आपको खुद करना है, चाहे कहीं से व्यवस्था करना पड़ सकता है, एक है ना कि ट्रेन टीचर व्यवस्था करना पड़ सकता है, और एक प्ले ग्राउंड अगर नहीं है तो, अगर प्ले ग्राउंड भी है, ट्रेन टीचर भी है, एनजीओ भी है, तो फिर आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, और नहीं तो स्कूल बंद करने का प्लानिंग कर लीजिए। अब हम यह क्यों बोल रहे हैं कि स्कूल बंद करने का प्लानिंग कर लीजिए, देखिए अगर किसी स्कूल को लग रहा है कि भाई हमारा स्कूल बंद नहीं होगा, तो हम बताते हैं कि आपका स्कूल है ना कि बंद कैसे होगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप है ना कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, और कोई आपके बगल वाला है ना कि रजिस्ट्रेशन करवाता है, बोलेगा कि मेरे बगल में तो कोई स्कूल ही नहीं है, अरे किसी स्कूल का गाड़ी तो आपके यहाँ आता होगा, उस एरिया में किसी न किसी स्कूल का तो है ना कि गाड़ी आता होगा। मानते कि आपका जो है ना कि स्कूल है उसे आप बहुत दूर है, अगर 5 स्टूडेंट भी अगर उस स्कूल का बढ़ जाता है या गाड़ी में बढ़ जाता है, उसका कॉस्ट बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। अगर यह आदमी गाड़ी चला रहा था, क्या कैपेबल नहीं है, कैपेबल है। एक बार डीओ को है ना कि कंप्लेन करेगा, डीओ आपके यहाँ है ना कि आ जाइए, चाहे जो भी हो, मैंने कि खुद नहीं आएगा, किसी न किसी को भेज देगा। अगर यह भेजेगा तो कुछ ना कुछ कॉस्ट आपसे चार्ज करिए लेगा, मैंने कुछ ना कुछ ले दे के ही जाएगा, और इसको पता चल गया कि इसके पास कुछ भी नहीं है, जब भी उस रास्ते से जाएगा तो एक बार आपकी तरफ मुड़ जाएगा। दूसरा बात कि ठीक है अगर कंप्लेन से बंद नहीं हो, कोई कंप्लेन नहीं करेगा, तो यह जो आपका कंपटीटर स्कूल है यह सारे गार्जियन को यह बता देगा कि इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास कुछ है ही नहीं, ये आपको टीसी नहीं देगा, फलना नहीं देगा, यह नहीं देगा, वो नहीं देगा, तो या तो वह स्टूडेंट को तोड़ के ले जाएगा। नवोदय नेता सैनिक मिलिट्री आप अपने यहाँ से भरवा नहीं सकते, तो उसके कारण यह स्टूडेंट रहने के चला जाएगा, टीसी आप दे नहीं सकते तो उसके कारण चला जाएगा। अगर स्टूडेंट नहीं गया, आपका स्कूल नहीं टूटा, तो फिर यहाँ से तोड़ेगा। और आप ईमानदारी से यह चीज को है ना कि कीजिएगा कि क्या आप ऐसा नहीं करेंगे, आप भी ऐसा सोचेंगे कि उस स्कूल से हमको लॉस है, उसको छापा पड़वाओ, तो प्रॉब्लम यहाँ पे। उसके बाद है ना कि बहुत सारा स्कूल कह रहा है कि मेरा तो 50% से ऊपर स्टूडेंट है ना कि गवर्नमेंट स्कूल का है, और है ना कि वहां के गार्जियन कहते हैं कि नहीं, हमारे स्टूडेंट को है ना कि सरकारी स्कूल में ही नाम रहने दीजिए, हम सिर्फ आपके यहाँ पढ़ा रहे हैं,
अगर ऐसा करेंगे तो भाग जाएगा। बाकी बात आपका जो 50% बचता है उसके लिए कराइए, और इसको भी समझाइए कि भाई तुमको जो फैसिलिटी वहां पे मिल रहा है वही फैसिलिटी मेरे यहाँ भी मिलेगा। और दूसरी बात है कि आरटीई में जैसे ये स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको यूडाइस मिलेगा, यूडाइस कहीं एक जगह ही मैनेज होगा। अगर सरकारी स्कूल में हो रहा है तो आप कितना भी है ना कि कोशिश कर लीजिएगा, आपके यहाँ इस स्टूडेंट का पोर्टल पे अपडेट नहीं होगा। इसका आप टेंशन फ्री रहिए। इसका अगर सरकारी में हो रहा है तो वहाँ हो रहा है, जिस दिन वहाँ नहीं होगा अपने यहाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कि यह है ना कि पूरे इंडिया का यह मैंने कि एक यह है कि 50% गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, नाम सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है प्राइवेट स्कूल, 50 से ज्यादा कही तो 50 से भी ज्यादा है। तो इसलिए आप है ना कि जितना जल्दी हो सके अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराइए। 15 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद है ना कि डेट नहीं बढ़ने वाली बात है। अगर सर्वर का प्रॉब्लम आता है, अगर उसके पास बढ़ भी गया तो एक है ना कि डेडलाइन तो है, अब कराना तो है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि स्कूल को चलाना है, अच्छे से चलाना है तो करा लीजिए। प्रॉब्लम है तो हम है, हम आपको है ना कि सारा प्रॉब्लम का सलूशन, जो भी डीड है फॉर्मेट कैसे तैयार करना है, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाना है, तो सारा का हमने वीडियो बना रखा है, सब कुछ एकदम कंप्लीट है। ठीक है, अगर उसके बाद भी हमने वहाँ पे अपना पर्सनल 4-5 मोबाइल नंबर दे रखा है कि अगर कोई एक फ़ोन नहीं लगता है दूसरे को कॉल कीजिए, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।